हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था, मार्केट ने क्या किया, हमने क्या किया। तो गैप अप के केस में हमारा क्लियरली एक डिस्कशन था कि अगर गैप अप खुलती है और 800 के लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन हो जाती है तो एक 900 का एक माइनर रेजिस्टेंस हमें मिलेगा। उसके ऊपर निकल जाती है तो 48,000 का जो लेवल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। एक्चुअली मैं 48,000 के ऊपर के टारगेट्स आज टू बी ऑनेस्ट नहीं देख रहा था, बट मार्केट ने हमें अच्छे खासे एक मोमेंटम ऊपर की तरफ दे दिया और ज़रूरत से ज़्यादा टारगेट हमें एक्चुअली मिल गया। 48,000 तक डिस्कशन था। एंड ऐसे मौके पे क्या करना है, जब एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का भी मार्केट जब ब्रेकआउट दे देती है, अगर यहाँ पे रिजेक्शन ले लेती मार्केट कहीं ना कहीं, ठीक है, तो पहली बार देखो यहाँ तक जैसे ही गैप अप खुली, अगर आपने यहाँ कहीं कॉल की पोजीशन बनाई है और उसको कंटिन्यू किया तो ये कैंडल देख लीजिएगा, ये कैंडल इसने एग्जैक्टली 48,020 के लेवल से ही जो हमने डिस्कस किया था वहाँ से रिजेक्शन लिया, वहाँ फिर कंसोलिडेट हो गई मार्केट। ठीक है, तो जब मार्केट कंसोलिडेट होती है तो अपना कंसोलिडेशन का रूल क्या बोलता है कि जिस साइड में ब्रेकआउट मिले उस साइड में एक हमें मोमेंटम मिल सकता है। दिस वाज अ ब्रेकआउट कैंडल। इस कैंडल ने 48,020 को ब्रेकआउट दे दिया, उसका फॉलोअप आ गया एंड उसके बाद हाथों हाथ 48,200 तक के टारगेट जो थे हमें वो इमीडिएटली मार्केट ने दे दिए। फिर से मार्केट कंसोलिडेट हो गई, फिर से इस लेवल को रिटेस्ट किया, फिर से नीचे आ गई एंड क्लोजिंग के टाइम पे उसका ब्रेकआउट मार्केट ने कहीं ना कहीं दे दिया एंड 48,270 280 तक के टारगेट सब दे दिए थे। ठीक है, लेकिन इसको मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये इतनी रैली पकड़ने के बाद शायद ही कोई होगा जो यहाँ पर ट्रेड करना प्रेफर करेगा, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूस मार्केट बहुत टाइम के लिए रेंज में फंसी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये कोई ट्रेडिंग मूव नहीं था। एनीवेज, तो दिस इज़ हाउ द मार्केट वर्क्स। अगर आपका एक सेटअप है, सेटअप के हिसाब से मार्केट चलती है तो मैक्सिमम हम कितना एनकैश कर सकते हैं दैट इज़ इन आवर हैंड। अगर हमारी बात 48,000 तक की अगर हो चुकी है तो 48,000 तक के पॉइंट्स क्या हमने ले लिए, अगर लिए तो क्यों लिए, नहीं लिए तो क्यों नहीं लिए, इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। उसका एक मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, नोट कर दीजिए इन सब पॉइंट्स को। ठीक है, लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मार्केट इस तरीके से काम करती है, अगर आपकी क्वांटिटी लिमिटेड है, मतलब आपके कैपेसिटी में अगर आपने ट्रेड लिया है तो आप उस ट्रेड को, आप उस ऑर्डर को हैंडल कर सकते हो। लेकिन सपोज़ अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, हमेशा मैं 50 लॉट पे काम करता हूँ, मैं 100 लॉट पे काम करता हूँ। मार्केट चाहे ट्रेंडी मार्केट हो, रेंज बाउंड मार्केट हो, कैसी भी मार्केट हो, मैं हमेशा 50 या 100 लॉट में काम करता हूँ। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रॉफिट में कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती। अगर कंसिस्टेंसी अगर मिलेगी ना कहीं ना कहीं तो लॉस में मिलेगी। आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो लोग मार्केट का हाल देख के, मार्केट का सेंटिमेंट देख के अपनी क्वांटिटी डिसाइड करते हैं, उन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो मैं पिछले कुछ दिनों से आपको बता रहा हूँ कि एक रैली देने के बाद अभी मार्केट ने डायरेक्शन डिसाइड नहीं किया है, करेक्शन के मोड में आ गई है, अब थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश मार्केट कर रही है, तो अभी तक डायरेक्शन क्लियरली डिसाइड नहीं किया है। तो ऐसे कंडीशन में हमने क्या करना है, अपनी क्वांटिटी रिड्यूस करनी है। ठीक है, अब कोई होगा वो 20% क्वांटिटी में काम करेगा, कोई 25 में काम करेगा, कोई 50% क्वांटिटी में काम करेगा, लेकिन ये 100% क्वांटिटी के साथ काम करने वाली मार्केट नहीं है। अगर आपके पास 1,00,000 रुपए हैं और अगर आपने उसमें से 25,000 अगर इन्वेस्ट किए हैं, उसमें जितने भी लॉट आते हैं वो लॉट अगर आपने लिए है, आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट ठीक से कर रहे हो, तो यहाँ ट्रेड लेने के बाद 48,000 तक रुकने का आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और उसके ऊपर अगर निकल जाते हो तो फिर से थोड़ा सा एक और 10-15% क्वांटिटी डाल के आप ऊपर के टारगेट्स पकड़ सकते हो। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज योर रिस्क एंड डिसाइड द क्वांटिटी। अदरवाइज अगर आप बड़ी क्वांटिटी अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल में 50 लॉट डालोगे ना, तो दूसरे कैंडल में आप एग्जिट करोगे, आप वेट नहीं करोगे कि ये इस लेवल तक पहुँच जाएगा। ठीक है, इतनी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा सा भी प्रीमियम में फ्लक्चुएशन हो जाएगा तो वो बहुत सारा जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट भी रिड्यूस हो जाएगा, एट टाइम्स वो लॉस भी दिखने लगेगा। ठीक है, तो दैट इज़ वाई यू हैव टू मैनेज योर क्वांटिटी एंड रिस्क वेरी वेल। एनीवेज, अभी कल किस तरीके से काम करना है, एक ये ऊपर की ट्रेंड लाइन हमने डिस्कस की थी, नीचे की एक ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रायंगल के बीच में मार्केट थी। ट्रायंगल का ब्रेकआउट
बट 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर तो मार्केट ने दिया है, लेकिन अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है डेली बेसिस पे, ठीक है, दैट इज़ एवरेज क्लोजिंग। बट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आज मार्केट ने एक्चुअल क्लोजिंग दी है। तो कल किस तरीके से काम करना है, कल देखो अगर फ्लैट खुलती है मार्केट और फ्लैट खुल के कहीं ना कहीं ये ऊपर जाना शुरू करती है और आज का हाई जो है, ठीक है, ये 300 का जो जोन है इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। ऊपर फिर 48,450 एंड 550 तक के टारगेट्स भी मिल सकते हैं। 550 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर 630-650 का जो जोन है वहाँ तक के टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। वो फिर चाहे फ्लैट खुल के ऊपर चली जाए या गैप अप खुल के ऊपर चली जाए, सबसे बढ़िया सिनेरियो होगा कि अगर गैप अप खुलती है और गैप अप खुलने के बाद फिर लेकिन ये 380 का जो जोन है, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट जोन, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर ये ऊपर का ही मोमेंटम देती है तो अच्छा खासा एक 400-500 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलती है, कैसे भी खुल के अगर नीचे आएगी और इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर 5 मिनट्स का क्लोजिंग देती है और उसका फॉलोअप आता है ना, तो फिर दोबारा इस ट्रेंड लाइन को, नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक मार्केट टच करने के लिए आ सकती है। तो रफली 47,900-940 तक का जो जोन है ना, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। तो उस कंडीशन में हम छोटी क्वांटिटी में पुट का ट्रेड भी ले सकते हैं, ठीक है। एक रिस्क में ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है, फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के, कैसे भी खुल के, तो मैं यहाँ पर एक पुट का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। यहाँ तक का मेरा इनिशियल टारगेट रहेगा। इसकी अगर नीचे भी चली जाती है तो 47,780 तक के टारगेट फिर से हमें मिल सकते हैं। उसके नीचे फिर आप 650-630 के लिए ट्रेल कर सकते हो, ओके। अगर गैप डाउन ही खुलती है और यहाँ अगर गैप डाउन खुलेगी कहीं ये ट्रेंड लाइन के नीचे, तो एक पुल बैक का वेट कर सकते हैं एंड जहाँ पे पैटर्न बनेगा नीचे वाला, वहाँ पर मैं पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। तो सिंपल रखेंगे, मार्केट सिंपल है, चार्ट सिंपल दिख रहा है तो उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सेटअप सिंपल रखना है। अपने सेटअप के हिसाब से मिलती है मार्केट तो ठीक है, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। बहुत ही ज़्यादा गैप अप खुलती है, कहीं 150, 200, 250, 300 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा गैप अप खुलती है, तो स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप की ही रखूँगा मैं। तो एक करेक्शन का, एक डिप का वेट करूँगा और जैसे पैटर्न का कंफर्मेशन मिल जाएगा वहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा, ओके। दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब चलते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से क्या हमने डिस्कस किया था और निफ्टी किस तरीके से काम कर रही है, ओके। तो निफ्टी की आज एक्सपायरी थी। निफ्टी के केस में भी हमारा सेम सिचुएशन, सेम सिनेरियो था। ये 580 का जो लेवल है, 580-600, यहाँ इसके ऊपर ही मार्केट खुली, यहाँ पे सस्टेन रही, फिर ये 630 के लेवल को भी ब्रेक दे दिया मार्केट ने। लेकिन एक रिटेल ट्रेडर के लिए ये मार्केट ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मैं रीज़न बताता हूँ, स्पेशली वो रिटेल ट्रेडर जो करंट एक्सपायरी में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मार्केट यहाँ पे स्टैगनेंट हो रही थी ना, बार बार ऊपर गई है लेकिन बहुत ही स्लगिश टाइप का मोमेंटम लेके मार्केट ऊपर गई है। तो दिखने में तो चार्ट ऊपर की तरफ दिख रहा है, लेकिन अगर आपने करंट एक्सपायरी में काम किया है एंड वो भी स्पेशली एट द मनी या आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक प्राइस लेके, तो यहाँ पे टाइम डिके के अलावा कुछ ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। तो दैट इज़ वाई ऑलवेज से कि इट इज़ बेटर टू ट्रेड इन नेक्स्ट एक्सपायरी। अगर आपने नेक्स्ट एक्सपायरी का अगर कोई कॉल लिया है तो उसमें आप रुक सकते हो। टाइम डिके की जो लॉस होता है वो नेक्स्ट एक्सपायरी में नहीं होता। तो अगर नेक्स्ट एक्सपायरी का अगर आप कॉल लेके आपने एंट्री ली है ट्रेड में, तो हो सकता है कि अगर यहाँ पर भी एंट्री लेने के बाद आप यहाँ तक रुकने की हिम्मत रहती है, क्योंकि लॉस बड़ा नहीं दिखता। एनीवेज, तो ओवरऑल ठीक ठाक ही मार्केट थी। एक्सपायरी अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया कुछ मार्केट में निफ्टी को नहीं बोलूँगा आज के लिए। तो लेकिन सेटअप के साथ जो लोग टिके हुए थे, जिन्होंने कॉल में ही ट्रेड लिया, उनको कहीं ना कहीं छोटा मोटा तो प्रॉफिट मिला होगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऊपर का लेवल 21,690 पे कहीं ना कहीं ये हमने लाइन ड्रॉ करके रखी थी, आप देख सकते हो। वहीं से इस कैंडल ने रिजेक्शन लिया एंड एक्चुअल क्लोजिंग कहीं ना कहीं 21,669 की यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अब कल किस तरीके से काम करना है? तो कल जो है ये 640 का जो लेवल है ना, 640, 630, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। मैं इस लेवल को थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर बहुत देर तक मार्केट ने क्या किया है, कंसोलिडेट किया है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट जोन नाउ। ये मार्केट ने 620 का जो 2030 का जोन था थोड़ा ऊपर शिफ्ट किया। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 21,645 का लेवल, याद रखिएगा आप, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के ऊपर चलती है एंड ये 21,700 का जोन, 690-700 का जो जोन है, इसके ऊपर 5 मिनट्स का क्लोजिंग देती है, आई विल गो फॉर अ कॉल विथ अ स्मॉल स्टॉप लॉस। एंड इस कंडीशन में 800, 830
एंड 860 तक के टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अगर ये फ्लैट खुल के गैप अप खुल के किसी भी कंडीशन में अगर नीचे आती है, यहाँ पर भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन हो जाती है, तो थोड़ा सा वीकनेस है। लेकिन पुट के ट्रेड के लिए दिस लेवल 21,645 का लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे भी खुलेगी मार्केट, लेकिन 645 के नीचे अगर एक कैंडल सस्टेन हो जाती है 5 मिनट्स की, क्लोजिंग मिलता है एंड अगर उसका फॉलो अप आता है, तो देन आई विल गो फॉर अ पुट विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। एंड फिर नीचे जो है फिर से 21,580 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। उसके नीचे फिर आप 550 एंड 530 500 के लिए ट्रेल कर सकते हो। गैप डाउन खुलती है, डेफिनेटली पैटर्न देख के काम करना पड़ेगा। गैप डाउन अगर ये 645 तक भी अगर गैप डाउन खुलती है, तो मैं कोई भी इमीडिएटली ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं फिर थोड़ी देर वेट करूंगा कि मार्केट एग्जैक्टली कर क्या रही है। कंसोलिडेट करके इस लेवल को ब्रेक करती है तो आई विल गो फॉर अ पुट। ऊपर की तरफ अगर जाती है तो 700 का लेवल याद रखिएगा। तो सिंपल सेटअप है, 21,700 के ऊपर कॉल, चाहे वो फ्लैट खुल के इसको ब्रेक करे, चाहे 700 के ऊपर गैप अप खुले, तो एक डिप का वेट कर सकते हो, वहाँ से हम कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। तो 700 के ऊपर कॉल एंड ये 645 है इसके नीचे पुट, इस दोनों के बीच में मेरा ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। गैप डाउन इसके नीचे खुलती है तो डेफिनेटली मैं पुट के बारे में ही सोचूंगा। तो इट इज़ वेरी सिंपल, ये दो लेवल याद रखने, दोनों के बीच में नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।